नमस्कार। आज का विषय उसी कहानी से है जो भागवत से शुरू होती है। भागवत में जड़ भरत की कहानी है। राजा रघुगण के साथ उनका संवाद है। अभी मैं अग्नि पुराण पढ़ रहा था। अग्नि पुराण के ज्ञान कांड में जहाँ पूरा वर्णन होते हुए, चरक का वर्णन होते हुए, शरीर शास्त्र का वर्णन होते हुए, धर्मशास्त्र का वर्णन होते हुए, नर्क शास्त्र का वर्णन होते हुए ज्ञान कांड में आते हैं। पुराण में जो 5 चीज़ें होनी चाहिए कई बार बताया है, उसमें से अंतिम में ज्ञान कांड होना चाहिए। कोई भी पुराण 18 पुराण आप ले लीजिए, सब में अंतिम में ज्ञान कांड होता है। इसका मतलब ये है कि पुराण में सबके लिए कुछ ना कुछ है। जो भक्ति करते हैं उनके लिए भक्ति का मार्ग है, और जो ज्ञान के द्वारा तत्व विवेचन करते हैं, उपासना करते हैं, उनके लिए ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में उनने राजा रघुगण की और जड़ भरत जी की कहानी सुनाई। जैसा कि भरत जी मृग के प्रेम से होकर मृग हुए, मृग के बाद ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनकी जड़ भरत जी से मुलाकात। जड़ भरत जी ने उनको एक साधारण पुरुष की तरह लांछित किया कि आप ठीक से पालकी नहीं चला पा रहे हैं। उनने पहले तो उसको टालने की कोशिश की। जब नहीं टला, जब उनने छोटा सा जवाब दिया कि वो जवाब इतना सुंदर था, इतना आत्मविवेचनपूर्ण था। अग्नि पुराण में भागवत से भी बहुत अच्छा बताया गया है। कहानी को बहुत बड़ी न करते हुए अपन ज्ञान की तरफ चलते हैं, ब्रह्म तत्व की तरफ चलते हैं। उन्होंने राजा से बोला कि तुम मुझे क्या कह रहे हो? ना तो मैं शरीर हूँ, ना तो मैं पैर हूँ, ना तो मैं मोटा हूँ, ना तो मैं पतला हूँ। राजा जो कपिल से ज्ञान लेने के लिए, कपिल मुनि से ज्ञान लेने के लिए जा रहे थे, थोड़ी देर तक की वही ठहरे और उन्होंने एक ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न किया जड़ भरत जी से, जिसके बारे में भागवत से भी अच्छा जवाब अग्नि पुराण में जड़ भरत जी ने दिया है। उनने बोला कि ये शरीर जिसको मैं खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ, वही हो तो मैं हूँ। यदि मैं नहीं हूँ तो कहाँ हूँ मैं? जड़ भरत जी कहते हैं कि अरे मूर्ख राजा, पढ़ा लिखा मालूम होता है पर मूर्ख की तरफ जवाब मत दे। तुम पहले ये पता लगाओ। छोटा सा उदाहरण उनने दिया है, एक दृष्टांत के थ्रू समझाया उनने कि जिस पालकी में तुम बैठे हो वो काहे की बनी है? लकड़ी की। ये लकड़ी किसी दिन वृक्ष रहा होगा, वृक्ष किसी दिन बीज रहा होगा। तो क्या कोई तुमको कहता कि तुम बीज में बैठे हो, तुम वृक्ष में बैठे हो, तुम लकड़ी में बैठे हो? नहीं, यही कहा जाता है कि तुम पालकी में बैठे हो। ये पालकी है, ये कहा जाता है, ना कि ये वृक्ष कहा जाता है, ना कि बीज कहा जाता है, और ना कि लकड़ी कही जाती है। उसी तरह तुम्हारी नजर में ये पालकी ही मैं हूं, जबकि मैं कुछ और है। मैं बीज स्वरूप है, मैं वृक्ष स्वरूप है, मैं काष्ठ स्वरूप है। ये चीजें तुमको दिखती नहीं है एक साधारण, और तुम इनको मान लेते हो कि है नहीं। उसी तरह यह मैं क्या है, और पीछे जाओगे और पीछे जाओगे तो कहाँ मिलेगा? इस समय में ही 10 कहानियां निकलती है। इसी तरह जिनको हम मान लेते हैं कि ये मैं हूं, उनने और पूछा कि आखिर मैं कहाँ है, किस अवयव में मैं है? ये मेरा है, मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, तो मैं कहाँ हूं? मैं क्या हूं? इस मैं तत्व का विचार करने से आप में एक छोटी सी प्रतिभा कुंठित जगेगी। हम आज मानते हैं कि हमको बस ये ब्रह्म ज्ञान और ये सब 1 मिनट के अंदर हो जाए। हमने किनारा पढ़ा और हमारे लिए बहुत हो जाता है, बस। और क्या करना है? ब्रह्म ज्ञान हो गया इतने में। हजारों हजारों साल तक ऋषियों ने, मुनियों ने इन सब चीज़ों पर विचार करते थे, और उसके बाद एक रस निकलता था। चंदन के रस के बारे में आपने सुना होगा कि टनों लकड़ियों को पेरा जाता है, पीसा जाता है, तब उनसे कुछ ग्राम
आज उसी कहानी के आगे और बोलूँ कि हम आप सभी लोग हमेशा ये विचार करते हैं कि अपने ज्ञानेंद्रिय जनित ज्ञान के तुलना से ही उस परम वस्तु की तुलना करें और उसको समझने का प्रयास करें। इस इंद्रियों के बाहर जो वस्तु है, उस वस्तु को आप इन इंद्रियों के द्वारा कैसे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कैसे तुलना करेंगे, कैसे जान पाएंगे। पर हम तर्क नहीं, कुतर्क करके और ये सिद्ध करने की कोशिश करने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। कुतर्क में कभी मत पड़िए। वादो नावलंबः, बार बार कहता हूँ, वाद विवाद नहीं। अध्ययन से ही आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। आपको अध्ययन करना है, किताबें पढ़नी है, पुराणों को पढ़ना है, वेदों को पढ़ना है, शास्त्रों को पढ़ना है। पढ़ने से आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और आपको आनंददायी बना रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही।